Good morning, 8th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 8th class? I hope you're getting along with very awesome. देखिए 8th क्लास हमारे चल रहा था चैप्टर नंबर 3 बस की यात्रा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 172। यहाँ से हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। आंखों की ज्योति, इंजन के दोनों ओर लगी बिजली की बत्तियों की रोशनी, सर्च लाइट रेंग रही थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी। वह उम्र जवानी। ये क्वेश्चन भी अपन करेंगे, रुको। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र क्यों कर रहे हैं? उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी की साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। रुको, ये क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारे बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जारी रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बच्चों, अब आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं बताया गया। अभी जो लास्ट हमने करा है चैप्टर पूरा हो चुका। चैप्टर में सिर्फ इतना सा बताना है, समझाने की कोशिश की है। हिस्सेदार साहब बोलते हैं कि भाई कि वो लेकर बोलता है कि हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, फिर बस आगे चली और उसकी चाल और कम हो गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चों क्या नाम से उस बस का भाई पहले बताया था कि इंजन ही ख़राब हो गया, तो उसको इंजन को निकाल के थोड़ा सा सुधारने के बाद में बस को चालू करी तो उसकी चाल क्या हो गई, और भी ज़्यादा धीरे हो गई, स्लो हो गई। स्लो होती जा रही थी तो कह रहे भाई धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। तो चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी और आगे या पीछे उसे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब वो ये कह रहे कि क्या नाम से कि ना बस जब चलने लगी, चलते चलते क्या होने लगा कि वो ऐसे लग रही थी जैसे कि वो रेंग रही है, धीरे धीरे चल रही है, जैसे उसकी उम्र हो गई, उसकी आंखों की रोशनी चली गई और सामने से कोई गाड़ी आते हुए दिखने लगी तो वही बोलने लगे कि भाई मैं साइड में खड़ी हूँ, तुम पहले चल जाओ बेटी, अब मेरी उम्र थोड़ी ना है कि तुम्हारी तरह इतनी जल्दी जल्दी भाग सकूँ। आगे कह रहे एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि टायर फिस करके बैठ गया, कि टायर फिर से फिस हो गया और बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। बिल्कुल सही था। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा कि भाई कि भाई उसको मालूम है कि इस बस की हालत क्या है, इसके टायरों की हालत क्या हो रही है, फिर भी वो अपनी जान की बाजी लगा रहा है। इस बस को लेकर के इतने लोगों को लेकर के आ गया तो उसकी तरफ श्रद्धा भाव से देखा कि ऐसे क्या मजबूरी रही होगी आखिर में इस ड्राइवर की या इस गाड़ी वाले हिस्सेदार की कि उसने ऐसे बस के अंदर क्या कर रहा है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है और अपनी जान की बाजी लगा रहा है। आगे कह रहे कि क्या नाम से इस आदमी को तो क्रांतिकारी आंदोलन में नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ते और हम सब मर जाते तो देवता वाहे पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। ठीक है, आगे ने बताया कि क्या नाम से कि दूसरा घिसा टायर लगाकर वो बस फिर चल पड़ी। हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। बस जिस तरह से चल रही थी या बस की जैसी स्थिति थी तो उसे ऐसे समय में तो कोई भी इंसान समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ ही सकता है।
ठीक है ना। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग तो बस इस इंतज़ार में बैठे थे कि हम लोगों को तो उम्मीद ही नहीं कि हम लोग ज़िंदा भी वापस जाएंगे। बस चल रही है, हम लोगों ने अपना हंसी मजाक चालू कर दिया और बस की स्थिति को हम देखते जा रहे थे। ये सोच रहे कि ये सफ़र, बस की यात्रा का जो सफ़र रहा है, ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का शायद सबसे अनोखा सफ़र रहा होगा। ठीक, आगे देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स बुक वाले देखिए बच्चों, ये वाले अभी। बस की रोशनी कैसी हो गई थी? बस की रोशनी कैसे हो गई थी? देखो, धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। आपको ये लिखना है कि बस की रोशनी कैसे हो गई थी। आपको लिखना बस की रोशनी ऐसे हो गई कि जैसे धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। बस दोबारा किस प्रकार स्टार्ट हुई? हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस आगे चली और उसकी चाल कम हो गई। बस दोबारा कैसे स्टार्ट हुई? हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, तब जाकर के बस स्टार्ट हुई, है ना। आगे देखो, पुलिया पर पहुंचते ही क्या हुआ? एक पुलिया के ऊपर पहुंची थी कि एक टायर फिस करके बैठ गया, मतलब पंचर हो गया। देवता बस कंपनी के हिस्सेदार का स्वागत कैसे करेंगे? देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। ये इसका आंसर है। बस की मंजिल कहाँ थी? इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं थी। नहीं है की जगह लिखना है आपको, नहीं थी। लेखक इत्मीनान से सफ़र क्यों करने लगा? हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। लेखक इत्मीनान से सफ़र क्यों करने लगा? क्योंकि सफ़र इसलिए करने लगा क्योंकि उसे इस बात पर भरोसा नहीं रहा, कि उसे उम्मीद छोड़ दी थी कि हम लोग पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता है ज़िंदगी इस बस में ही गुजारनी है। अतः वह क्या हुआ? इत्मीनान से बैठ गया, है ना। बच्चों, आप लोगों के ये 6 क्वेश्चंस हो गए हैं इस चैप्टर के, और चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये 2-2 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं 6 करने के, ये तो आपको कॉपी में आज करके लाने हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। आगे अपन बढ़ते हैं कि अभ्यास क्वेश्चन जो आपके चैप्टर के अंदर दिए गए हैं, प्रश्न उत्तर, ये बच्चों मैं आपको करवाऊँगी आज नहीं कल मैं आपको लिख करके दूँगी, है ना, और आपको कॉपी में सेंड कर दूँगी कि इस तरह से आपको करने हैं। लेकिन ये जो 6 क्वेश्चन है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ किस तरीके से लिखने हैं, किस तरीके से करने हैं। तो आप लोग बच्चों 8th क्लास आप लोगों को आज के ये 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करके लाना है, प्लस शब्दार्थ। ये शब्दार्थ जो दिए गए हैं ना, ये शब्दार्थ भी आप लोगों को पूरे करके लाने हैं। ओके, बाय।